राजस्थान में विधानसभा चुनाव का अब 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है। कहें कि राजस्थान में चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ही दोनों टक्कर में हैं। दोनों का कहना है, कांग्रेस कहती है कि हम इस बार 25 वर्ष का मिथक तोड़ेंगे और फिर से कांग्रेस सत्ता में आएगी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 150 से ऊपर सीटें लाने का दावा करती है। राजस्थान में चुनाव से पहले ईडी की भी एंट्री हो चुकी है और एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं जो योजनाएं दे रहे हैं। लगातार 5 योजनाएं उन्होंने कल दी हैं और 2 योजनाएं प्रियंका गांधी जब झुंझुनों में थी उस समय 2 योजनाओं की घोषणा की है। लेकिन आम जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार राजस्थान की जनता का रुख किस ओर है। हमारे साथ मालवीय नगर की जो जनता है इनसे बात करेंगे। ईडी और गहलोत सरकार की जो योजनाओं के वो वादे कर रहे हैं, तमाम योजनाओं और जो ईडी का मामला है उस पर सवाल जवाब करेंगे। जनता है जी, राजस्थान में विधानसभा चुनाव का 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है। हाँ जी, और ईडी की भी एंट्री हो चुकी है। बहुत बढ़िया काम हुआ। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ईडी संवैधानिक संस्था होने के बाद भी दबाव में काम कर रही है और कांग्रेस नेताओं पर दबाव बनाने का काम कर रही है। देखो, पहली बात तो क्या कि ईडी करिए, बहुत बढ़िया काम है। कितने बच्चों का भविष्य खराब कर दिया इस गवर्नमेंट ने, तो बहुत बढ़िया काम कर रही है। और क्या कि दूसरा, मुख्यमंत्री को इतने बड़े पोस्ट पर बैठने के बाद में इतनी गलत भाषा नहीं बोलनी चाहिए। किसी को कुत्ता बोलता है, कभी किसी को कुछ बोलता है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इनको सब में थोड़ा बोलने में सुधार लाना चाहिए। और यहाँ पे बीजेपी की 250 नहीं, 150 नहीं, पूरी 200 सीट लेके आएगी बीजेपी की बात। बीजेपी 200 सीट लाएगी। मालवीय नगर से कालीचरण सर्राफ को मैदान में उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने। अभी भी चारों गलियों में काम चल रहा है, बहुत बढ़िया सड़कें बनाई है, चारों तरफ काम ही काम चल रहा है। लेकिन हम तो कालीचरण सर्राफ के कारण से नहीं, हम तो बीजेपी की तरफ से वोट देंगे। और भी लोग हैं, बात कर लेते हैं। क्या माहौल है मालवीय नगर की जनता का? बहुत अच्छा माहौल है जी सर। यहाँ तो बीजेपी का फुल प्रभाव है। ईडी का भी बहुत ज़रूरी होना है क्योंकि काफ़ी बच्चों का भविष्य खराब कर दिया इन्होंने। और ये हाँ, तो ईडी की राजस्थान में एंट्री हो चुकी है, लगातार छापेमारी कर रही है। सरकारी कार्य व्यवस्था है, ये चलता रहता है, चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई, कुछ भी हो। रही चुनाव की बात, यहाँ मालवीय नगर में जहाँ अभी इस क्षेत्र में खड़े हैं वहाँ को तो फ़ायदा तो सबको ही मिला। शहर में 100 यूनिट का मिला है, गांव में किसानों को 2000 यूनिट का फ़ायदा मिला। किसानों को बिजली का बिल देना नहीं पड़ रहा, जबकि बिजली में ही मारे जाते थे किसान, पैदावार तो होती नहीं है। कल कांग्रेस सरकार ने 5 वादे और किए हैं। जो सबसे अच्छी योजना है वो है 2 रुपये किलो गोबर की भाव, क्योंकि गोबर यूँ व्यस्त बेकार जाता है। अब 2 रुपये किलो में क्या है कि सभी, जैसे कहीं भी गंदगी होगी इकट्ठा करके लोग बाद 10-20 रुपये में उसको बेच देंगे। दूसरी बात यह है 500 रुपये का गैस सिलेंडर उसकी सीमाएँ बढ़ाए, 76 लाख से बढ़ा करके 1 करोड़ के ऊपर किया, जिससे लोगों को, आम जनता को फ़ायदा ही मिलता। क्योंकि सारा जो टैक्स का पैसा वो सरकार पता नहीं कहाँ भेज रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं है। अभी भी आज भी भारत में देखो तो 2013 से लेकर के अब तक तुलना की जाए तो 3 गुना ज़्यादा कर्जा हुआ भारत के ऊपर, जबकि टैक्स इतना ज़्यादा बढ़ गया है, टोल टैक्स बढ़ गया है, फिर भी उस पैसे का सदुपयोग कहाँ हो रहा है ये भी आम पब्लिक को अभी पता नहीं है। महंगाई दुनिया भर की हो रही है। छोटे कर्मचारी या जो मजदूरी करने वाले हैं उनके लिए बड़ा दुखद स्थिति हो रही है, क्योंकि बचत कुछ भी नहीं है। ओपीएस को लेकर भी कानून बनाने की बात की है। ओपीएस लागू हो चुका है, योजना तो लागू हो गई, सभी डिपार्टमेंटों में लोगों ने पैसे जमा करा दिए, कईयों ने पेमेंट भी कर दिए। अब उसका कानूनी रूप ऐसे दे रहे हैं कि जो एम्प्लॉय अभी काम कर रहे हैं उनके लिए अनिवार्य हो जाएगा। आपके हिसाब से कांग्रेस की योजनाएं बेहतर हैं? योजनाएं तो देखो बेहतर है, सरकार आएगी, योजना तो बनानी पड़ेगी, कोई सी भी सरकार हो चाहे, क्योंकि जनता आजकल ऐसे वोट नहीं देती है। किस और रुख है आपका? मेरा तो कांग्रेस ही और कांग्रेस की तरफ रुख है मेरा। और भी जनता है, ईडी की भी छापेमारी हो रही है, चुनाव भी आ रहा है, क्या कहना है? ईडी का जो कार्य है वो बहुत ही सुंदर कार्य किया है और ये बहुत ज़रूरी था कि राजस्थान सरकार ने जितने भी बेरोजगार व्यक्ति थे उन सबका भविष्य अंधकार में डाल दिया। इसलिए ईडी नहीं, इससे भी अगर कोई चीज़ ऊपर हो तो इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और ये जो वादे कर रहे हैं
कभी घोषणा करती है, कभी प्रियंका करती है, कभी गहलोत करता है। तो ये पहले 4 साल पहले कहाँ गए थे? ये थोती घोषणाएं हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं है। इनसे जनता का झुकाव नहीं होगा कांग्रेस की तरफ, और कांग्रेस बिल्कुल धूल चाटेगी इस बार, और कम से कम 156 सीट ये बीजेपी लाएगी। 156 की बात कांग्रेस भी कर रही है। हाँ, तो 156 बीजेपी लाएगी। 156 बीजेपी हाँ, और रही इस मालवीय नगर क्षेत्र की बात, यहाँ सिर्फ कालीचरण के अलावा कोई जीत भी नहीं सकता। सिर्फ कालीचरण एक ही नाम है, वो बीजेपी का कालीचरण जीतेगा। और अर्चना अगर रोती है कहीं जा कर के, तो ये उसका छल और कपट है। ये सब जनता जानती है कि क्यों रो रही है। एक सवाल और है, भारतीय जनता पार्टी की जो पहली सूची हो या दूसरी सूची हो, पहली में तो बहुत ज्यादा विरोध देखा गया था। लगभग 12-13 ऐसे विधानसभा सीट थी जिन पर जो है बीजेपी के प्रत्याशी घोषित करने के बाद विरोध के स्वर उठने लगे थे। इनको लेकर आपका क्या कहना है? ये स्वर उठने लगे थे, लेकिन धीरे धीरे इनमें अब सुखाव हो गया है। और निश्चित रूप से ये 7 जो सांसदों को सीट दी गई है, इसका मतलब बहुत से इसमें MLAs को कवर किया है इसमें, और ये बीजेपी की बहुत बढ़िया नीति है। इसके समर्थन में सब लोग आज भी तैयार हैं। जी, और सवाल ले लेता हूं मैं। चुनाव आ गए हैं, ईडी के लिए बोला आप, ईडी के बारे में पूछो। ईडी की बात यह है कि ईडी लगातार जो छापेमारी कर रही है, उसको लेकर कांग्रेस का कहना है कि जो संवैधानिक संस्था है ईडी, ये दबाव में काम कर रही है और चुनाव से पहले माहौल बनाने के लिए। राइट बात है, ईडी दबाव में काम करती है कि बीजेपी का कोई भी नेता हो ना, उस पर ईडी नहीं जाती, मतलब कांग्रेस के ऊपर ईडी जाती। क्यों जाती ईडी? मतलब बीजेपी कितने नेता भ्रष्टाचार हैं, इनके ऊपर ईडी नहीं जाती। कोई भी कांग्रेसी अगर इसमें चल जाए तो साफ हो जाता है। तो ईडी तो एक संस्था है ना, गवर्नमेंट से, तो सबके लिए लागू समान होना चाहिए। तो बीजेपी बरबत में ईडी क्यों लाती है? अपनी डिपार्टमेंट क्यों लाती? अपने जो इतने भ्रष्टाचार है पूरे इंडिया में बीजेपी के लोग, तो ईडी जब कहाँ चली जाती है? आपका कहना है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, एक तरफा कार्रवाई हो रही है, दबाव की राजनीति। दबाव की राजनीति क्यों हो रही है ईडी? मैं किसी भी कांग्रेस जनता पार्टी किसी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन जो ओरिजिनलिटी काम है ना, वो काम करना चाहिए ईडी को। वो दबाव में कर रही है, बीजेपी की दबाव में कर रही है एक्चुअली में। रही कांग्रेस की बात, इस बार कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस ने जो काम किया है, इसके आधार पर बीजेपी कुछ नहीं कर सकी, उन्हें करेगी आगे भी। तो इस बार राजस्थान में किसका माहौल नजर आ रहा है? कांग्रेस का। कांग्रेस का माहौल बिल्कुल 100%। लोग कह रहे हैं कि 156 बीजेपी लाएगी। वो बोलने में कुछ ही बोल सकता हूँ, मेरी टैक्स थोड़ा लगता बोलने में, कुछ बोल दो, बोलने का क्या है, हकीकत अलग चीज़ होती है। अच्छे काम किए कांग्रेस ने, अच्छे काम किए। कल 5 घोषणाएं भी की हैं। 2 रुपए किलो गोबर खरीदने की है, फ्री लैपटॉप की है, OPS को लेकर कानून बनाने की है। बिल्कुल दिया अब तक। जो योजना से पहले बोली उन्होंने पूरा किया है, पूरा किया है। कांग्रेस ने क्या नहीं किया बताओ? लेकिन पेपर लीक को लेकर खास से नाराजगी देखी जा रही है। पेपर लीक अलग चीज़ है, मैं ईडी की बात करूँ। भाई ईडी पेपर लीक पे आ रही है क्या? पूरे हिंदुस्तान में जो बीजेपी के इतने, पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी कितने भ्रष्टाचार नेता है, जब ईडी कहाँ चली जाती है भाई? जब कहाँ चली जाती है? सीनियर सिटीजन है, इनसे भी सवाल ले लेता हूँ। ईडी की कार्रवाई को लेकर आपका क्या कहना है? मेरा तो कहना यह है कि हिंदुस्तान में सबको बराबर का हक है। ईडी की छापा हमारे राजस्थान में क्यों हुई है, गुजरात में क्यों नहीं हुई, MP में हुई है, वहाँ ईडी क्यों नहीं गया? सो रहा था क्या? वो कहाँ था? कोटासरा के घर जो ईडी ने दस्तक दी है, वो पेपर लीक से जुड़े प्रकरण में ही दी है। तो कोई नई बात नहीं है हिंदुस्तान में, ये तो आम चलो न गया। हिंदुस्तान में हर जगह पेपर लीक होते हैं, बीजेपी का हर जगह होता है। यूपी में कितनी बार हुआ, MP में कितनी बार हुआ, गुजरात में कितनी बार हुआ। ईडी कब कब गया है कोई रिकॉर्ड? दबाव। और फिर इलेक्शन के टाइम में ईडी आता है तो मतलब मोनोपोली है। फिर तो ईडी का रोल ही नहीं है, ईडी कहाँ चली गई? मोनोपोली है। आप जब चाहो जब जाओ आ जाओ, ऐसा थोड़ी होता है हिंदुस्तान में। किसका माहौल नजर आ रहा है राजस्थान में? यहाँ तो राजस्थान में तो दोनों 50-50 है, ये भी आ सकती है वो भी आ सकती है, लेकिन ईडी वाली बात है। अच्छा, ईडी के मामले पे आपको एक तरफा कार्रवाई नजर आ रही है? बस ये गलत है और बाकी सब कुछ ठीक है। ठीक है, देखिए दोनों ही पार्टियों के जो है वो समर्थक यहाँ पर हैं। और भी सवाल ले लेता हूँ। राजस्थान की राजनीति में जो है चुनाव का बिगुल एक तरीके से बच चुका है, 1 महीने से कम का बचा है। सीनियर लोग हैं यहाँ पर, क्या कहना है आपका? ईडी लगातार राजस्थान में कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि ईडी पर दबाव है केंद्र सरकार का। एक तरफ जो है वो सरकार, जो कांग्रेस है वो गारंटी दे रही है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम ये वादे पूरे करेंगे। आपका क्या कहना है? भैया मुझे कुछ नहीं कहना, मेरे को यही कहना, जब तक मोदी है अपन फूल के साथ है। राजस्थान की बात। राजस्थान में ही है मोदी, हिंदुस्तान गए मतलब राजस्थान में भी है। तो राजस्थान में अगर बीजेपी की सरकार आती है तो मुख्यमंत्री के तौर पर किसे देखना चाहेंगे? अब वो मोदी जी किसी को भी बनाते हैं, मोदी खुद बन जाए तो वो घना बढ़िया है। अच्छा, आप कमल के पंजे के साथ हो? बस कमल के फूल के साथ हो? ये सभी हैं, हाँ। हम सब हैं सभी।
और मालवीय नगर से कम 75% बीजेपी के वोट। हाँ, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। लेकिन नरेंद्र मोदी तो केंद्र में है, वो मुख्यमंत्री थोड़ी बनने अरे आएगा। बनाएंगे तो वही बीजेपी भाई, वो जिंदाबाद। पूरे वर्ल्ड का हीरो है वो। राजस्थान नहीं है, पूरे वर्ल्ड का हीरो है वो। पूरे वर्ल्ड में के प्रधानमंत्री उसके पाँव छूते हैं आके। एक सवाल मेरा जो खास सवाल है, और पूरे राजस्थान के लोग और जो दर्शक हैं हमारे, वो भी इस सवाल के बारे में जानना चाहते हैं कि वसुंधरा राजे को पहली सूची में उनके जो समर्थक थे, चाहे हम नरपत सिंह राजवी की बात करें जो भैरू सिंह शेखावत के दामाद हैं, उनका टिकट विद्याधर नगर से काट दिया, उन्होंने भारी जो है उसका विरोध किया है। दूसरी अगर राजवर्धन की बात करें तो झोटवाड़ा से राजवर्धन को मैदान में उतारा है, एज ए सांसद हैं वो, उनको मैदान में उतारा, तो जो राज्यपाल हैं उनके समर्थकों में विरोध देगा। मुख्यमंत्री के रूप में बात करें राजस्थान में, तो वसुंधरा को क्या लगता है, आपको तवज्जो दी जा रही है, दरकिनार किया जा रहा है? तवज्जो दी जा रही है। वसुंधरा जी से पूछ के हर काम हो रहा है, उसके बाद में उसको पूछ के मुख्यमंत्री बनेगा, चाहे वो खुद को बनाए या उसको सहयोगी को बनाए। मुख्यमंत्री वसुंधरा जी को पूछ के बनाया जाएगा। देश का सुधार नरेंद्र मोदी वसुंधरा राजे कर सकती हैं। और सांसदों को जो सीट और सांसदों को टिकट दिए तो यही भी देख लो नरेंद्र मोदी का कितना क्या बहुत बड़ा हाथ है इसमें, क्योंकि देश का सुधार चाहते, पूरे वर्ल्ड को सुधार रहा है वो आदमी। राजस्थान तो कहा है कोने में है, बिल्कुल सही, बिल्कुल तालियां। ये तो पूरे वर्ल्ड का है हीरो। आप आखिरी आपका खत्म कर दो, क्या कहना है आपका? सब मिलाकर के नतीजा ये है कि बीजेपी की नीतियां, दूरदर्शिता और दृष्टिकोण बिल्कुल साफ है, जबकि कांग्रेस सरकार के अंदर बिल्कुल छलावा है, लोगों को बिल्कुल छलते हैं, और कोई योजना है वो थोती योजना है, किसी प्रकार का विकास नहीं होता। और कुल मिलाकर के इस बार बीजेपी का डंका बजेगा। जय हिंद। बीजेपी का डंका बजेगा, ये लोग बीजेपी का डंका बजा रहे हैं। बिल्कुल बजेगा सर, इसमें कोई दोहराय नहीं कि बीजेपी का। हाँ, गहलोत जी का तुष्टिकरण बहुत खतरनाक है। जब वहाँ गंगापोल के एक मुसलमान लड़के को मारा गया तो तुरंत 50 लाख की घोषणा हो गई, और यहाँ कन्हैयालाल मर गए बेचारे, और अन्य मर गए, छोटे बच्चों से बलात्कार, और ये पेपर लीक, ये सब गहलोत जी को लेकर डूबेंगे 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस वक्त जो गहलोत जी कर रहे हैं, मुफ्त की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, तो भाई 5 साल पहले क्यों नहीं बांटी आपने, अभी आपको याद आई क्या? और अब बांट रहे हैं तो वो बैन लग रहा है, आचार संहिता लग गई, तो कहाँ से लेंगे, कैसे लेंगे? आज ही अखबार में आया है कि एक भर्ती पर रोक लग गई है आचार संहिता की वजह से। सब बेरोजगार बच्चे, सब बेचारे पढ़े लिखे, कई सब परेशान हो रहे हैं। क्या किया जाए? गहलोत जी को अब जाके 1 साल पहले सब चीज़ को लेना था, कल हम लोग उसमें नहीं आएंगे। ये लोग कह रहे हैं कि मुफ्त की रेवड़ियाँ बांट रही है कांग्रेस। देखो, पब्लिक कुछ भी बोल सकती है। एक्चुअली में जो अपना जो हिंदुस्तान है ना, इसमें ओनली 20% अरबपति और 80% गरीब आदमी है। 80% गरीब आदमी है, और गरीब के हिसाब से ही काम करना चाहिए। तो भी नेता हो, पब्लिक को लेकर काम करना चाहिए, वही है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। गहलोत कोई ख़राब काम नहीं किया, बंदे ने पूरा काम एकदम किया, और फिर इसने गलत किया है तो इसका फ़ायदा क्यों उठा रहे? फिर लोग जो बोल रहे हैं ना, जो बोल रहे हैं, इसका फ़ायदा क्यों उठा रहे हो? मना कर दो। बिजली का बिल लगाया, बग्गे सब जनरल बग्गे है, बीजेपी बग्गे, क्यों बग्गे मनना चाहते उस टाइम पे? भाई हम तो नहीं लेंगे, जब मानता हूँ इस चीज़ को। बोलना अलग चीज़ है, बोलना अलग चीज़ होती है, और हकीकत अलग चीज़ है। मोबाइल भी मिला है, बता रहा हूँ क्यों गए, नहीं जाते भाई, हम नहीं लेंगे फोकट की। भाई बोलना और करने में अंतर होता है। आज दिन का बोलने को तो कुछ भी बोल दूँ, मैं बन जाऊँगा पीएम, वो बन गया क्या? बोलना अलग चीज़ होती है, हकीकत अलग चीज़ होती है। मैं तो उस आदमी को मानता हूँ, आपको योजना दे रहे हो, उसका लाभ नहीं ले, तब आके बोलो ना आदमी, तब तो मानो इस चीज़ को, भाई मैं सही बोल रहा हूँ, उसका लाभ भी ले रहा हूँ, फिर आप उसकी बुराई भी कर रहे हो। देखिए, तो मालवीय नगर विधानसभा की जनता है, और इनका दोनों ही पार्टियों के जो है वो कार्यकर्ता हैं। यहाँ पर कुछ कार्यकर्ताओं के कहना है कि बीजेपी 156 सीट लाएगी राजस्थान में, तो वहीं कांग्रेसियों का कहना है कि कांग्रेस मिशन 156 के तहत काम कर रही है और कांग्रेस 156 सीट लाएगी। ईडी को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि सही है, कार्रवाई हो रही है, होनी भी चाहिए, तो कुछ लोगों का कहना है कि ये एक दबाव की राजनीति है, और चुनाव से पहले इस तरीके से ईडी की राजस्थान में एंट्री एक दबाव का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है राजस्थान विधानसभा चुनाव में। आखिर राजस्थान का ताज इस बार किसके सर पर होगा? और अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी अब ये समझ चुके हैं कि राजस्थान में जो चेहरा है वो सिर्फ कमल के फूल पर ही चुनाव होने वाला है। उसके बाद जो भी नेता दल की बैठक होगी, उसके बाद तय किया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन साफ तौर पर इस बार भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में कोई भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। महेंद्र बांसरोटा, TV9 जयपुर।